सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका इन 17 महीनों में क्या था मनीष जी? क्योंकि जब आप गए तब एक पार्टी एक हाई पे थी, जब इन 17 महीनों में एक डाउनफॉल हुआ है पार्टी का। अब जिस तरह से आप देख लें, क्योंकि जो पूरे सीनियर लीडरशिप है वो जेल में है, एक क्राइसिस है, पॉलिटिकली वैसा नहीं है जैसे लोकसभा के आप रिजल्ट्स देख लीजिए। तो लोएस्ट पॉइंट क्या था? क्योंकि आप जेल में थे पर बाहर बातें ये भी चल रही थी कि देखिए मनीष सिसोदिया जी के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी अच्छे से जान नहीं लगाई। अभिषेक मनु सिंह भी लेट आए केस पकड़ने के लिए। बीच में ये भी चला कि ईडी ने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने, जो उन्होंने बाद में खारिज किया, कि उन्होंने बोल दिया कि सब मनीष सिसोदिया का कराया है। तो कभी ऐसा लगा कि पार्टी साथ नहीं दे रही है, या सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीन बहुत स्ट्रांग है। जो इतना बड़ा शराब घोटाला फिक्टिशियस क्रिएट कर सकती है, वो आम आदमी पार्टी के लीडरशिप में फिक्टिशियस कहानियां तो बहुत आसानी से क्रिएट कर ही सकती है। उन पे हमें भरोसा है। जहां तक आपने कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं मतलब पॉइंट्स बोले, मैं सोच रहा था कि सिंह, ये मैंने भी नहीं सुना कभी कि सिंघवी साहब लेट आए, क्योंकि द मोमेंट आई वॉज अरेस्टेड बाई सीबीआई ऑन 26 फरवरी, शाम को 5 बजे सीबीआई वालों ने मुझे कहा कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं हम जी। और लगभग 5:15 बजे जो मेरी सबसे पहली बात हुई, मेरी वाइफ से बात होने से पहले भी, वो सिंघवी साहब से हुई थी। सो कोई अगर कहे, मुझे आके कहे या कोई आके कहे साहब सिंघवी साहब लेट आए, आम आदमी पार्टी ने ध्यान नहीं रखा, तो आपको ये मूर्ख ही है वो। कोई मतलब जो ऐसी क्या बोलोगे? तो आपको फुल आप उसकी मूर्खतापूर्ण पे हंसी सकते हैं। तो जो यूनिटी पार्टी ना सिर्फ मेरे साथ, बल्कि मैं तो अब जैसे देखता भी था, मैं अपनी वाइफ से बात करता था, बेटे से बात करता था, मतलब इमोशनली हर तरह की सपोर्ट के लिए मेरी वाइफ के साथ खड़ी रही, मेरे बेटे के साथ खड़ी रही। मेरे केस में तो खैर ये पार्टी ने केस लड़ा है, मेरी औकात थोड़ी थी कि मैं इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल एंड पे जाके केस लड़ लूं, तो पार्टी ने केस लड़ा है। तो आई डोंट थिंक ये तो सब, आई मीन ऑल दिस इज रबिश। पता नहीं कौन लोग तो ऐसी कहानियां बना लेते हैं, और अगर कोई इस पे यकीन भी करता है तो कोई क्यों कर सकता है। तो अब आप बाहर हैं, क्या दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मैं जब से आया हूँ, मुझे आज 4था-5वां दिन है बाहर आए हुए, और मतलब कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह है। मुझे देख के गर्व भी हो रहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि यार लीडर्स को, कार्यकर्ताओं को, एमएलएस को, काउंसलर्स को, एमपीज को, सबको देख के मुझे गर्व हो रहा है कि यार पिछले 8-10 साल के इतिहास में किसी को एक जरा सी धमकी भी दी ना किसी ने ईडी की, तो उनकी पार्टियां टूट गई, सरकारें बिखर गई। हमारी ना तो पार्टी टूटी, ना हमारी सरकार बिखरी, और सरकार काम भी करती रही। तो ये तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है, और सबके उत्साह को देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं अंदर था, मेरे मन में अकेला बैठता था, तो अकेला मन आशंकाओं का भी पिटारा बन जाता है फिर। पर जब मैं बाहर आया तो मेरी सारी आशंकाएं जो कहीं रही भी होंगी वो भी खत्म हो गई, कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लीडर्स में जबरदस्त उत्साह है, और लीडर्स ने पिछले दिनों में एकता जो दिखाई और जिस तरह से एकजुट रहकर है, वो किसी पार्टी में देखने को नहीं मिलता। जरा सी एक पार्टी इतने बड़े संकट से जूझी कि उसके सारे लीडर्स बड़े बड़े जेल में भेज दिए, और उसके बावजूद नीचे वालों को खूब धमकी दी गई, लेकिन ना टूटे, ना बिखरे, और काम करते रहे। आई थिंक ये तो आजाद भारत के इतिहास में कोई पहला ऐसा मामला आता है। आपका एक लौता लोकसभा का एमपी पार्टी छोड़ गया, आपके कैबिनेट में अभी 5 हो गए हैं, क्योंकि आपके खुद के मंत्री ने पार्टी छोड़ दी। नहीं, ये तो इक्का दुक्का है। अब इन इक्का दुक्का के बारे में देखिए, इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे एमएलएज, इतने सारे एमपीज हैं, उनमें से किसी एक आध ने कुछ छोड़ा तो मैं, और उनके पीछे क्या केसेस हैं वो भी हमको पता है, पहले भी वो बताते रहते थे, तो उसके बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहेंगे वापस? क्योंकि अभी आप बन सकते हैं, क्योंकि 5 जो मतलब CM+6 होना चाहिए, CM+5 है, जगह बनने को तो बन सकते हैं, बट एक तो मुझे ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि अभी मैं बाहर आया हूँ एकदम मैं सरकार में जाऊं, और अभी जल्दबाजी मुझे इस बात की है कि जो कार्यकर्ता मेरे पास मिलने रोज आ रहे हैं ना, वो सब चाह रहे हैं कि हमारी विधानसभा में आ जाओ, आप हमारी विधानसभा में भी आ जाओ, हमसे भी मिल लो, हम भी लोगों से मिलवाना चाहते हैं। तो जल्दबाजी मुझे उसकी है, तो वो मैंने काम शुरू कर दिया है। बाकी अभी अरविंद जी भी बाहर आ जाएंगे, मुझे लगता है कि अब कुछ ही समय की बात है, तो उसके बाद डिसीजन ले लेंगे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो छवि है एक गवर्नेंस मॉडल पे छवि है, जो आप
जब भी आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं लेना चाहते, उसमें भागीदारी नहीं देना चाहते, पार्टी को संभालना चाहते अभी देखो, मैं चाहता हूँ और क्या नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी इस तरह की कोई जल्दबाजी इसलिए नहीं, 4 दिन हुए अभी मुझे आए हुए, और चारों तरफ कार्यकर्ताओं के बीच में मैं जा रहा हूँ, लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ। वो मैंने काम चुन लिया अपने लिए, वो मेरे हाथ में है। अभी पार्टी की लीडरशिप में भी अभी कोई है कि भाई एक बार अरविंद जी आ जाए और सीएम साहब आ जाएंगे बाहर, तो उसके बाद सीएम साहब और पार्टी की सीनियर लीडरशिप अगले 5 महीनों में ये उचित समझेगी कि मैं पार्टी का चुनाव प्रचार में ही काम करूं। आई वुड लव टू डू दैट। वुड यू प्रेफर टू डू दैट? आई वुड लव टू डू एनीथिंग। और मुझे कहा जाएगा कि भाई अब सरकार में बैठना है, सरकार में काम करना है, तो इनफैक्ट दोनों में मुझे तो कोई अपने लिए कोई ऐसा नहीं दिखता कि अगर मुझे ये नहीं कहा, ये कहा तो ऐसा क्यों कहा। पार्टी के सारे लीडर्स सब बहुत समझदार लोग हैं, पार्टी के बेस्ट हित में लेते हैं। मेरी इंडिविजुअल चॉइस अभी कुछ नहीं है फ्रैंकली। मैं 17 महीने के उसके बाद बोल रहा हूँ आपको कि हो सकता है मैं 1 आध महीने में वापस आता तो लगता है कि जो काम मैं छोड़ के गया था कंटिन्यू कर लेता हूँ, पर अभी मैं देख रहा हूँ वो काम बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं। स्कूलों के काम, अस्पतालों के काम, मोहल्ला क्लिनिक के काम वो चल रहे हैं। तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि साहब सरकार में अगर मैं नहीं बैठा तो ये चीज नहीं होगी।